Before the day of your IELTS exam, sleep well, eat well, drink well, and on the day of exam, please wear comfortable clothes. Nobody's gonna judge you on the basis of how you are looking and what type of clothes you are wearing. What matters is your scores. So please sleep well, eat well, drink well, and wear those clothes in which you are comfortable. Second thing, always bring your water or drinking liquid in a transparent bottle. I remember जब मेरा एग्ज़ाम था मैं बाय मिस्टेक कलर्ड बॉटल में वाटर ले गई थी. वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उन्होंने मुझे कहा, दे आस्क्ड मी टू पुट माई बॉटल असाइड एंड आई कैन नॉट ब्रिंग दैट इन द एग्ज़ाम सेंटर. प्लीज़ गाइज, ये आपके साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ. ऑलवेज रिमेंबर, कैरी योर वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट बॉटल. Third thing, use of restroom is not allowed while you're writing IELTS exam. IELTS exam की जो duration है वो 2 hours and 40 minutes की होती है, only sections की, like reading, writing and listening. Speaking का exam अलग होता है. डोंट थिंक कि आपका एग्ज़ाम सिर्फ 2 hours and 40 minutes का ही है. आप मान के चलें कि आपको वहाँ पे एटलीस्ट 4 hours स्पेंड करने हैं. हाउ, लेट मी टेल यू. जब आप वहाँ पे जाते हैं फर्स्ट आपकी वहाँ पे फ़ोटो वो लोग क्लिक करते हैं फॉर द रिज़ल्ट्स की, रिज़ल्ट्स पे वो प्रिंट होके आनी है. उसमें भी आप क्यू में लगते हैं, देन आपका नंबर आता है, देन वो आपसे डिटेल्स पूछते हैं, आपकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, देन आप अगेन वेट करते हैं. इट यूजुअली टेक्स 40 to 50 minutes. उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है देन एग्ज़िट करने में भी आपको ईजीली वहाँ पे 30 to 40 minutes लग जाते हैं. सारा का सारा प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स 3 to 4 hours ईजिली. प्लीज़ गाइज, इतना टाइम आप मान के चलें, तब तक आप आई डोंट थिंक कि आप रेस्ट रूम यूज़ कर पाएंगे. Fourth thing is, please arrive early at the test center on the day of your exam. I would suggest कि test center आप पहले से जाके देख लें, test center and the parking area, because कहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, as per my experience, पार्किंग स्पेस नहीं मिलती है आसानी से. इट्स बेटर कि अगर आपको पहले से पता होगा कि आपका टेस्ट सेंटर कहाँ है और उसके नियर बाय पार्किंग कहाँ पे अवेलेबल है, तो आपका बहुत टाइम बचेगा टेस्ट एग्ज़ाम वाले दिन. फिफ्थ थिंग, आप आइल्स का एग्ज़ाम पेंसिल से करते हैं. आपका पेन जहाँ पे यूज़ होता है वो है OMR शीट्स, जहाँ पे आप रीडिंग सेक्शन के आंसर्स को सर्कल करते हैं. मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम वाले दिन एटलीस्ट अपने साथ 4 पेंसिल्स कैरी करें, अच्छी तरीके से शार्पन, ताकि आपका शार्पन करने में पेंसिल को बार बार उसमें टाइम आपका ज़ाया ना हो. एटलीस्ट कैरी 4 pencils with you and 1 black pen and eraser and sharpener for sure. Fifth thing guys, please don't carry watches or any valuable accessory with you on the day of exam at the test center. Why so? If you are carrying, तो security वहाँ पे आपके सारी चीज़ें ये आपसे साइड में रखवा देगा. और बिकॉज आप पहले से अपने वैल्यूबल थिंग्स को कहीं रख के नहीं गए हैं और सिक्योरिटी के कहने से साइड में निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वहाँ पे स्टीलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इट्स बेटर कि आप लेके ही ना जाएं. Seventh thing, please carry your original ID with you on the day of exam. आई नो बहुत टेंशन होती है, हमें लगता है कि सब कुछ हमने प्रिपेयर कर लिया है, बट समथिंग हैपन ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें टेंशन होती है, चीज़ें रखी हुई भी नहीं मिलती हैं. आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपने ID अपनी संभाल के अपने साथ रख ली हो ले जाने के लिए अपने वॉलेट में, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट, और आपको उसको वापस ले जाने के लिए उसमें टाइम आपका ज़ाया ना हो. ओके, अब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आ चुके हैं. यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन एंड रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स एंड रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स जो आपने इंस्ट्रक्शंस जो आपने याद की हैं एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है. वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वो जो भी आपसे कह रहे हैं, दे आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ लिसन टू देम केयरफुली. वो आपसे कहेंगे कि आपका एरिया ठीक है नहीं, आप कंफर्टेबली बैठे हो या नहीं, एंड आपको जो उन्होंने ईयरफोन दिया है वो इज़ इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. दे कैन आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चंस.
प्लीज़ लिसन टू दैम केयरफुली प्रॉपरली एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही बता दें, क्योंकि अगर आप बाद में बताएंगे जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, सो उससे और किसी को अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा एंड एग्ज़ाम में ईच सेकेंड इज़ प्रेशियस. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू देम प्रॉपरली एंड केयरफुली. 9th, प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम. अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें. उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, प्लीज़ डोंट चीट, डोंट टॉक टू एनीवन एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू हेल्प एनीवन. आई नो कि आपको बुरा लगता है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ बैठे हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर आस्किंग यू, दे आर विस्परिंग एंड समथिंग. हमें सबको पता है कि चीटिंग कैसे होती है एग्जामिनेशन सेंटर्स में. सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू हेल्प इवन. उससे क्या होगा कि आप अपनी भी चांस लूज़ कर देंगे एग्ज़ाम लिखने की, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की, और आपके फ्रेंड को तो हेल्प कर नहीं पाए, आप अपनी खुद की भी हेल्प नहीं कर पाए और अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी भी लूज़ कर दी. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट टॉक, you don't cheat, and you don't even try to help your friend. Last but not the least, be calm and stay focused. You know that you have prepared well, you know your target, what you are trying to achieve, what you need from this IELTS exam, and how much score you want for your immigration application. So you know everything, so just try to be calm, just stay focused, and you'll get what you want. That's all. ओके, क्विक रिव्यू. सो हमने क्या डिस्कस किया इस वीडियो में कि आप प्लीज़ ठीक से खाइए, ठीक से सोइए एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाइए, सो दैट आप डिस्टर्ब फील ना करें, आपका फोकस ना हटे, आपका फोकस आपके क्लोथ्स पे ना जाए, आपका फोकस एग्जैक्ट जगह पे रहे कि मुझे ये स्कोर अचीव करना है मेरे IELTS एग्ज़ाम में. सेकेंड थिंग, अपने साथ प्लीज़ एटलीस्ट 4 पेंसिल्स लेके जाएं, एक ब्लैक पेन लेके जाएं, ताकि आपको किसी से शेयर ना करना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो पेंसिल शार्प करने में अगेन एंड अगेन. कैरी और ओरिजिनल आईडी विद यू, क्योंकि वो लोग ओरिजिनल आईडी आपसे डिमांड करेंगे वहाँ पे जो सिक्योरिटी होगी, एंड अगर आप भूल गए तो फिर आपको लेने जाना पड़ेगा और उसमें टाइम वेस्ट होगा. सो अवॉइड दैट. एंड रेस्ट रूम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्ट रूम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. टाइम मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है. कोई वैल्यूएबल वॉच प्लीज़ ना पहन के जाएं, आपको वो वहाँ पे उतारनी ही पड़ेगी, उससे आपका ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्टीलिंग के रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों के पास नहीं होते हैं. प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइम से पहले पहुँच रहे हैं. एटलीस्ट हाफ एन आवर का आप मार्जिन रख के चलिएगा अपने एग्ज़ाम टाइम और जब आप पहुँच रहे हैं उसके बीच में, सो दैट आप पार्क ठीक से कर पाएँ अपनी कार, अपने व्हीकल को, एंड आप पैनिक ना हो, ट्रैफिक में ना फंसें. सो ये सारी चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा. प्रिपेयर वेल, ताकि आप कंफ्यूज फील ना करें, आपको डर ना लगे. जब आपने प्रिपरेशन अच्छे से की होती है ना, तो ये चीज़ है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको लगता है कि ओके आई कैन डू इट. जब आप एग्ज़ाम पेपर को देखते हैं तो आपको और भी कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं कि यस, ये सब मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, आई नो एवरीथिंग. सो ऑल द बेस्ट गाइज. आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट्स सिमी व्लॉग्स. Catch 'em all.